के आधार पर और कोणों के आधार पर दो भागों में बटे हुए त्रिभुज। तो जैसे कि हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और बात करेंगे कोणों के आधार पर। पहले भुजाओं के आधार पर बात करें तो भुजाएं मतलब ये भुजाएं हो गई इसकी, ये। तो भुजाओं के आधार पर पहला कोण बनता है हमारा, पहला कोण बनता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी खासियत ये है इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जैसे सपोज दैट हम बात करें ए बी सी, तो ये तीनों भुजाएं ए बी बराबर, बी सी बराबर और ए सी, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसी समबाहु त्रिभुज के बाद आगे बात करें समद्विबाहु। इसमें क्या होती हैं कि दो भुजाएं समान होती हैं, एक अलग होती है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी खासियत ये होती है, हम बात करें ए बी सी, तो इसकी ए बी बराबर ए सी, मतलब कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी अलग होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करें लास्ट का, दूसरा हो जाता है, ये है विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें क्या है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसको बोलते हैं विषम बाहु और त्रिभुज। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जैसे ए बी और सी, तीनों भुजाएं अलग अलग। तो हमने बात करी भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज है हमारे। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर बात करें तो पहला हमारा निकल के आता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा निकल के आता है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरे की बात करें तो समकोण त्रिभुज। इन तीनों कोणों में मोस्ट इंपोर्टेंट कोण है समकोण। ऊंचाई दूरी में इसी का सबसे ज्यादा यूज होगा, लेकिन समझ लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है कि जिस त्रिभुज में कोई भी 90 अंश से कोण कम है, जैसे कि ये सपोज दैट 60 के हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए। तो ये 60 के हैं, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको न्यून कोण त्रिभुज। और इसमें भी अधिक कोण में भी अगर हम बाई चांस एक कोण को किसी को भी मान लें कि 70 मान लें, तो दूसरा दोनों 70 से कम कितने बचे, 110, तो 55 के होंगे, मतलब समान कोण होंगे। जब उनकी भुजाएं समान होती हैं तो कोण भी उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये भी खासियत है, तो इसको भी हम न्यून कोण कह सकते हैं। अब बात करते हैं अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या है कि एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, कहने का मतलब है 110 डिग्री, 110 होगा, तो वो अधिक कोण कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं समकोण की। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होगा, उसको नाम दिया जाता है समकोण त्रिभुज। उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। अब सपोज दैट जिसमें बात करें ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब ज्यादातर हमारी ऊंचाई दूरी में समकोण त्रिभुज आते हैं, वैसे तो सब कोण आते ही रहते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अब बात करते हैं और आगे, समकोण त्रिभुज में अगर हमारा ये कोण थीटा है, तो इस कोण के लिए इसकी सम्मुख भुजा ये वाली होगी, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, या इसको हम कह सकते हैं लंब, लंब भी कहते हैं। और इस कोण के लिए ये इसकी होगी आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, इसको आधार भी बोलते हैं, आसन्न मतलब आधार, तो ये आधार हो गया। और इन सब में ये वाला रह गया हमारा कर्ण, ये रह गया कर्ण। अगर मैं बात करूं इस कोण के लिए तो ये हो गया, अगर इस कोण के लिए बात करूं तो इस ये है हमारा फाई, तो फाई के लिए ये होगा लंब,
और ये होगा उसका आधा। मतलब कोण के हिसाब से हम देखते हैं उसके सम्मुख भुजा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें निकल के बात यह आती है कि इसका एक फॉर्मूला है कि बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब बड़ी भुजा कौन है यहाँ पर, कर्ण, तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाएं कौन सी है, एक तो आधार है, एक आधार है और एक लंब है, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, हमने बात करी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। तो ये चीज हमने समझ ली। तो इससे क्या होता है, अब आगे बढ़े। अब जैसे कि हमने सपोज दैट साइन थीटा की बात करी, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास साइन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 हमारे पास त्रिकोणमिति के मान है। तो इनके विषय में अब बात करते हैं। यहां तक तो समझ ही गए होंगे। अब यहां तक समझने के बाद अब हम आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति की। और तो हमने देखा कि यह है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, तो ये साइन थीटा मतलब इसका एंगल बताता है, कोण। तो इनको हमें याद करना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके मानों को याद करना। इनमें पहले सबसे पहले इनको बात करें तो एक दूसरे के जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि साइन होता है 1/cosec थीटा के, 1/cosec थीटा, और कॉस होता है 1/sec थीटा, और टेन होता है 1/cot थीटा। तो इन तीनों को हमने देख लिया, ये तीन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। जैसे सेक थीटा है तो सेक कॉस की जगह कॉस आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। तो हमने तीन समझ ली। फिर यही कहानी सब में चलती रहती है। अब कोसेक थीटा को हमने बदल दिया साइन थीटा, अब कोट थीटा को हमने बदल दिया 1/tan थीटा। तो हमने 1 और 2 और 3 इनको तीनों को समझा, उससे हमारे ये सूत्र बन जाते हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं कि जैसे कि tan थीटा बराबर भी होता है, क्या होता है कि sin थीटा बटे cos थीटा। ऐसे ही इसका भी विपरीत है, तो cot थीटा लगा दिया हमने, और cot थीटा लगाएंगे तो cos ऊपर पहुंच जाता है और sin नीचे। इनका कहने का अर्थ क्या है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसकी जगह हम इनको रख लें या इन दोनों की जगह इसको रख लें, तो इनका यूज त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनकी बात हमने करी, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्रों की। हम बस इसमें 3 सूत्र कर लें और 3 सूत्रों से हमारे 9 सूत्र बन जाते हैं। जैसे कि हम बात करें पहले सूत्र की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब बात करें दूसरे की कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब बात करें तीसरे की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर ये 1 1 1 1 आपने कर लिया तो इसके बाद हमारे सूत्र बन जाएंगे 9। बस इतना हमें 3 चीजों को सही से ध्यान रखना है। ये इसमें तो प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। क्लियर? तो हम बात करते हैं इससे कौन से सूत्र बनेंगे। अब सपोज दैट मैंने साइन स्क्वायर थीटा यही रख दिया और इसको उठा करके उधर ले गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र आ गया। अब सपोज दैट मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यही छोड़ दिया और इसको उठा करके उधर ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? उसी से एक सूत्र से बनना है, क्योंकि पक्षांतर करने पर जो चीज प्लस की है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस की है वो प्लस में हो जाती है, जो चीज गुणा में है वो भाग में पहुंच जाती है, जो भाग में है वो गुणा में पहुंच जाती है। बात करते हैं इसी तरह इसकी। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये माइनस का लेके गया तो ये प्लस का हो गया। अब मैंने इसको तो tan स्क्वायर को यही छोड़ दिया, tan स्क्वायर को यही छोड़ दिया, 1 को उठा करके ले आया, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। अब इसी तरह इसको भी बात करेंगे, तो मैंने इसको ले गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी फिर से मैं उठा के ले आया इधर,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनका यूज त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और त्रिकोणमिति के सवाल मिनिमम 12 से 15 नंबर तक के आते हैं और उनमें इन सूत्रों का बहुत ही ज्यादा यूज है। अब बात करते हैं ये क्यों है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के बराबर है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं, तो उससे क्या होता है, जब सिद्ध करने को आता है या कोई सवाल आता है तो हम हल कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनसे भी, और अभी कितने हुए हमारे 3 और 3 6 और 9, अभी मैंने कहा और हो सकते हैं। अब देखिए इस पूरे पक्ष को मैं उठा के ले जा रहा हूँ तो मैं तीर का निशान बनाता हूँ। तो अगर इधर वर्ग है, इधर जब वर्ग है, मैं वर्ग को मैंने हटा दिया, दूसरी तरफ वर्ग का मान हो जाता है वर्गमूल, तो ये आ गया वर्गमूल में, यहाँ से वर्ग इस पे वर्गमूल चढ़ गया। इसी तरह से सबका cos थीटा बराबर सबका मान वर्गमूल में आ जाता है, सबका मान। अब हमने देखा तो इसका वर्ग मिटल करके और इस पे वर्गमूल बन जाता है। तो इसी क्रम में इससे हमारे और सूत्र तैयार हुए। जहां तक आप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि एक बस किससे हम 1 2 3 सूत्रों से हमने कितने सूत्र बना लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारा वर्गमूल है। तो देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूत्र बना लिए। 12 सूत्र बनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें इसमें और भी सूत्र हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रटने का काम करते हैं, समझने का काम नहीं करते। अगर समझोगे तो सवालों को कभी नहीं भूलते हैं। अब जब सपोज दैट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर घात 2 की है तो यहाँ पर भी 2 की घात आएगी। अगर घात यहाँ पर 4 की है तो यहाँ पर भी घात 4 की आएगी, क्योंकि जो चीज उसके साथ जुड़ी हुई है वही चीज उसके बटे में जाती है। ठीक है ना, जैसे घात गई तो घात 4 की घात, 2 की घात है तो 2 की घात, उसी को उसी में कन्वर्ट करते हैं। इसी क्रम में आगे बात करते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि संख्या रेखा के कोणों में, जैसे कि याद करना। अब सपोज दैट आपने ये जानते ही हो कि इधर हमारा धनात्मक है, इधर ऋणात्मक जाता है, ऊपर भी धनात्मक नीचे ऋणात्मक जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोणों से लेके। ये कोण मेरा 90 अंश का है और ये हो जाएगा टोटल ये 180 का, और ये यहाँ तक टोटल हो जाएगा 270 का, और यहाँ तक टोटल हो जाएगा 360 का। तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूज इसका, तो इसको समझते हैं। अब हमने देखा कि हमने कितने आपको बताए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपको बताए थे 6। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें भी हमें सूत्र याद करने पड़ते हैं बहुत, लेकिन मैं भी इसकी भी आपको ट्रिक बता देता हूं, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें इस वाले एंगल में हमारे 90 माइनस थीटा के कोण आते हैं। कहने का मतलब है थीटा की जगह कोई भी मैं अगर लगाता हूं तो उसका मान क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट अब मैंने 30 रख दिया थीटा की जगह और 90 में से कम कर रहा हूं, तो 90 माइनस 30 तो कितना बचा 60। तो 60 का मान आएगा तो इतने ही एंगल में। तो आने के बाद हम उसको चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिखते हैं उसको कोस थीटा। क्या लिखते हैं, कोस थीटा। अब देखिए यहां पर 90 है, 90 आएगा, वहां पर ये सारे चिन्ह बदलते हैं। ये चिन्ह का मतलब ये कि साइन का कोस हो रहा है, लेकिन यहां पर 180 होंगे, 180 और 360, 180 और 360। जैसे कि सपोज दैट समझो साइन 180 माइनस थीटा और साइन
180 360 माइनस थीटा, तो वहां पर उस कंडीशन में चिन्ह नहीं बदलेंगे, वही चिन्ह रहेगा। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा और साइन 370 माइनस थीटा होगा, तो 370 पर भी हमारा चिन्ह बदलेगा। चिन्ह का मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, विपरीत साइन का कॉस हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, इस तरह से बदलते हैं। तो इसके बाद इसमें फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि यहाँ पर 90 आए तो वहां पर चिन्ह बदलेंगे, लेकिन इस वाले एंगल में चिन्ह बदलते हैं तो सभी धनात्मक में आते हैं, सारे के सारे चिन्ह बदलने के बाद भी धनात्मक में आएंगे। और इसमें ओनली साइन हमारा ऋणात्मक में आता है और साइन का हो जाता है कोसेक, और कोसेक हमारा धनात्मक ऋणात्मक में आएगा, ठीक है ना। और हम आगे बात कर, तो हमने इस तो समझ लिया, अब इसमें 90 माइनस थीटा का समझ लिया, अब इसमें 360 प्लस थीटा भी आ सकता है, क्योंकि यहां से प्लस होकर के इसी एंगल में वापस लौट आता है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या होता है, दो चीज आती है, 90 प्लस थीटा और आता है 180 माइनस थीटा। इसकी बात करें तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसकी बात करें तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और फिर पहुंच गया इसमें। तो घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसी के दोनों का एक दूसरे के अभी क्या है, विपरीत है, तो ये हमेशा 90 पे तो बदलेंगे। अगर 90 की बात कर रहे हैं तो बदलेंगे, तो साइन थीटा बदलेगा। अब जैसे बात कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो बदल करके ये हमारा धनात्मक में ही आएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही इसकी बात करें 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये दोनों तो धनात्मक में आएंगे। और बाकी जो बचे मान, जैसे कि कॉस थीटा, कॉस का बचा कॉस 90 प्लस थीटा, और बचा हमारा टेन का बचा टेन 90 प्लस थीटा, तो 90 तो सब में है, तो सबके चेंज होंगे, चिन्ह माइनस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अब बात करते हैं जैसे कि 90 माइनस थीटा, तो कॉस का किसका मान हो जाएगा, कॉस का उल्टा मैंने बताया आपको सेक, तो सेक माइनस में आएगा सेक थीटा। टेन का बात किया तो टेन माइनस में कॉट थीटा। क्लियर बात हुई। अगर बात करें यहाँ पर 180 आता है, तो मैंने 180 में क्या बताया कि चिन्ह नहीं बदलते हैं, वो वही रहता है, लेकिन जो मैंने माइनस की बात बताई है वो तो बदलेगा। बस इतना ध्यान रखना हमें कि साइन का मान, इसमें साइन और कोसेक, इन दोनों के मान धनात्मक में आएंगे, बाकी सब ऋणात्मक में। ऐसे ही इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें टेन और टेन का विपरीत क्या है, कोट, ये दोनों माइनस प्लस में आएंगे धनात्मक में, और बाकी सब ऋणात्मक में आएंगे बच्चे। तो ऐसी बात करें इसमें, लेकिन इसमें भी 180 पर हम क्या करेंगे, नहीं बदलेगा, लेकिन 270 पे हमारा बदलता है। अब बात करें 370 प्लस थीटा, तो इसमें देखो अब हमारा इसमें साइन हो गया और कोसेक हो गया और टेन हो गया, कॉट बचा क्या, सेक। तो इस तरह से हम दिमाग में रख लेते हैं, सेक बचा और हमारा क्या बचा, कॉस। तो सेक और कॉस थीटा ये किस में रहेंगे, सब प्लस में रहेंगे, और बाकी सब माइनस में हो जाएंगे, ये दोनों बस प्लस में। तो इसमें ये दोनों प्लस में, इसमें ये दोनों प्लस में, बात आई समझ में, और बाकी सब ऋणात्मक में। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बताई कि 180 पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, 90 पे और 270 पे बदलते हैं, और चिन्ह हमेशा जैसे बताएं उसी तरह से। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसी क्रम में हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो मैंने सारणी पहले से बना दी, समय वेस्ट होता,
तो इसमें हम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हमारे लिए 0, 30, 45, 60, 90 ये सारणी है, इनको हमें याद करना पड़ता है। याद करने का तरीका क्या है कि करने के लिए तो हम त्रिभुज बना करके और उसका हम थीटा मान करके और भुजा ए मान लें तो कर्ण की मान करके निकाल सकते हैं सबके सारणी के मान, लेकिन उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। सवाल आया 1 नंबर का और हमें जरूरत है तो फिर क्या फायदा। तो हमें इसको बहुत जरूरी है याद करना। तो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है आप साइन थीटा की सारणी एक लाइन याद कर लें और टेन की याद कर लें और सेक की, ये बस 3 याद करनी है और तीनों फिर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कहने का मतलब 90 तो 0 का होगा 1, 60 का √3/2 तो 30 का √3/2 और 45 का सेम वही नीचे आ गया और ये 1/2 और ये 0, उसके एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी क्रम में, इसमें अपरिमित मतलब इन्फिनिटी मतलब अनंत, तो ये इधर आ गया √3 और 1 और 1/√3 और 0। बात करें इसी की तो इन्फिनिटी और 2√2 और 2√3 और 1। तो इस तरह से हमें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सवाल करने के लिए। तो हमने ये सारे सूत्र समझे, और भी हैं इसके आगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई स्कूल में इम्पोर्टेंट ये हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ सवालों को लेकर के। देखिए हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर के। पहले देखिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, हाई स्कूल में एक भी नहीं छोड़ने बुक से। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में। और जैसे बात करते हैं यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC के है तथा कोण B 90 अंश है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 2 के मान पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें इस तरह से देखने में कठिन लगता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कोण किसका बनना है और कहाँ बनना है। तो कोण 90 अंश का है, 90 मतलब समकोण। तो मैंने आपको लोगों को बताया कि ये हमारा हो गया 90 अंश का, लेकिन 90 अंश के साथ साथ उसने नाम दिया है ये B पे है। किस पर है? B पर। तो हमने B देख लिया। अब B के बाद AB बराबर BC के है, तो आप चाहे A यहाँ बना लो या A यहाँ बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ। A मैंने यहाँ बना लिया, C मैंने यहाँ बना लिया। तो मेरा क्या कह रहा है? AB बराबर BC, तो AB और बराबर BC ये दोनों इकाइयां भुजाएं समान है। क्लियर? अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसी इन का मान निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, एक है फॉर्मूला हमारे पास कि लाल बटे और कक्का, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसमें, लाल बटे कक्का का। तो हमने देखा लाल बटे कक्का, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, L से मतलब है कि लंब और A से मतलब है आधार और ये तो हो गया, और K से मतलब है कर्ण। तो मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था कि हमारी बड़ी भुजा ये क्या है।